हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर आपको देखने को मिला है बीते कुछ समय में, इस काउंटर में अगर आप देख रहे हैं तो गिरावट का माहौल तो रहा ही है, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो आने वाला जो समय है उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल फिलहाल के समय पर आप अगर देखा जाए तो बना हुआ नज़र तो आ रहा है। आज एक बार फिर से मार्केट में शेयर जो है टूटते हुए देखने को मिले, ये बात तो हमने सबने देखा। लेकिन इसी के साथ में अगर आप एक चीज़ को नोटिस करें कि जहां एक तरफा मार्केट में शेयर जो है आपको गिरते हुए देखने को मिल रहे थे, वहां अगर आप इस काउंटर को देखते तो फिर भी लास्ट में आकर सिचुएशन सही होती हुई नजर आई। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी के शेयर्स के जो हालचाल हैं वो किस तरीके के रहे एंड यहाँ सिचुएशन किस तरीके से बदलती हुई दिखाई दी। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही हो गया? ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो आज है, आप यहाँ पर देख रहे हैं 115 रुपये 41 पैसे पर क्लोज हुआ एंड अगर देखा जाए तो फ्लैट ही बंद हुआ है, कोई खास तेजी मंदी नहीं है। निचले स्तर से अगर आप देखो तो भले ही आपको यहाँ पर 1.25% की तेजी के साथ ये काउंटर जो है बंद होता हुआ देखने को मिला, लेकिन ये आप ज़रूर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सिचुएशन आपको देखने को मिली है आज वो थोड़ी सी बेहतर है, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन अगर आप देखते, स्पेशली अगर आप देखते बाकी के शेयर्स की, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग की जो और शेयर्स रहे हैं उनकी कंडीशन देखो, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो कंपनीज रही हैं, जैसे कि जिसमें हम लोग हुडको की लगातार बात करते हुए दिखाई दिए हैं, तो उन शेयर्स में जो कंडीशन है वो आप ये मान के चलो कि आज 10-10% की गिरावट रही है। ये देखो आपके सामने मैंने रखी है रिपोर्ट, हुडको एनबीसीसी कैनफिन होम्स अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक्स फॉल अप टू 12% ऑन लोअर कैपेक्स इन बजट 25। तो यहाँ अगर आप देखो जो भी शेयर्स अफोर्डेबल हाउसिंग से बिलोंग किया करते थे उनकी जो कंडीशन है आज किस तरीके से आपको जो है टूटती हुई देखने को मिली है, वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्लियरली। लगभग शेयर्स की कंडीशन आज ना कुछ ज़्यादा ही वीक देखने को मिली है। इसमें जैसे कि हम लगातार डिस्कस हुडको के वगैरह बारे में कर रहे थे, हुडको आज जो है 9% तक टूटा। समझ पा रहे, 9% की जो गिरावट है ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। कैनफिन होम्स में अगर हम देखते आज लगभग गिरावट ही रही, हालांकि उसमें फिर भी इतनी गिरावट नहीं थी। लेकिन अगर एनबीसीसी को अगर आप देखते तो 5% की गिरावट आपको एनबीसीसी में भी देखने को मिली। तो ये जो सेक्टर था आज डेफिनेटली बुरी तरीके से टूटता हुआ देखने को मिला है एंड इसके पीछे रीज़न वही है केपेक्स में कोई बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन उम्मीदें जो है लोगों ने अच्छी खासी लगा कर रखी थी। लोगों ने ये सोच रखा था कि यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत अच्छी होगी, बहुत बढ़िया चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा यहाँ बेसिकली कुछ भी होता हुआ देखने को मिला नहीं, इसलिए यहाँ पर चीज़ें आज ज़्यादा वीक हुई। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली बजाज हाउसिंग की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर आप बात करोगे तो इस शेयर में आज कंपैरेटिवली उतनी गिरावट जो है देखने को नहीं मिली है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा फिलहाल कि अभी मार्केट में खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ बढ़िया है, बजाज हाउसिंग में सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी जो है इस काउंटर में भी आपको खुश होने जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि भले ही Q3 के नंबर जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अच्छे निकल कर आए थे, Q3 के अगर आप नंबर देखते तो डेफिनेटली सही देखने को मिले थे, इतनी दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आपने देखी थी कि Q3 के नंबर्स अच्छे थे, लेकिन इतने भी अगर आप देखो तो इतने भी अच्छे नंबर्स नहीं थे, जिसके चलते जो बाज़ार की हालचाल हैं वो पूरी तरीके से सही हो जाएं और आपको लगे कि नहीं भाई अब तो सब कुछ सही हो गया, तो ऐसा भी नहीं था बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको इस बारे में मालूम रहना चाहिए और आने वाले जो दिन होंगे अभी वो किस तरीके के रह सकते हैं ये अभी भी देखने वाली बात निकल कर आएगी कि चीज़ें किस तरीके की रहेंगी। लेकिन मैंने अभी 1-2 वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो में भी एक चीज़ बताई है, क्या कि डायरेक्ट टैक्स कोड DTC जिसे हम बोल सकते हैं वो आने वाला है। कब आने वाला है? वो इसी हफ्ते आपको जो है डायरेक्ट टैक्स कोड देखने को मिलेगा। इसी हफ्ते जब आप देखेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड को
तो आप ये मान के चलो दोस्तों कि उसमें क्या होंगे, क्या चेंजेस होंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी तो क्लियरली बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें डायरेक्ट टैक्स कोड में देखने को मिलेंगी। इसलिए ये मान के अभी आप बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं ले सकते कि मार्केट में जो है 12 लाख तक का टैक्स जो है सरकार ने फ्री कर दिया है और सब कुछ सही हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी जब तक डायरेक्टर्स को ना आ जाए तब तक मेरे हिसाब से किसी भी शेयर में जल्दबाजी में खरीदारी करना भारी पड़ सकता है। और एक जो गिरावट जो है वो अभी भी जहाँ तक है होती हुई दिखाई दे सकती है। चांसेस इस बात के भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है आपको थोड़ा सा ध्यान दे के चलना चाहिए। ज़्यादा हड़बड़ाहट में कोई भी शेयर, चाहे वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो या कोई दूसरा शेयर हो, मेरे हिसाब से अभी कहीं भी आपको जल्दबाजी में खरीदारी करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये बात तो हो गई। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम 2 और शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। अब वो कौन से शेयर्स हैं, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो ये देखो, ये शेयर एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका आपके सामने नाम ही रखना चाहूँगा कि कौन सा शेयर है। तो ये देखो, संगम फिनसर्व। संगम फिनसर्व जो है एक शेयर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि कभी भी आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ स्प्लिट एंड बोनस के लिए ख़रीदारी के बारे में नहीं विचार करना चाहिए। इनके अगर फंडामेंटल अच्छे हैं तभी सोचो, अदरवाइज नहीं। लेकिन इस काउंटर में रिटर्न कितने आ चुके हैं वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। अक्टूबर 2020 से अगर आप अभी देखोगे तो लगभग 1200% के रिटर्न आए हैं। लेकिन अब ये काउंटर जो है बोनस इशू कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर आप बोनस का मतलब हालचाल देखोगे तो दिखाऊं तो यहाँ पर बोनस दोस्तों देखने को मिलने वाला है 4:1 रेशियो में। ठीक है, 14 दिसंबर जो है इसकी आपको एक्स डेट भी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब लास्ट में हम चलते हैं एक डिविडेंड वाले शेयर के ऊपर कि आखिरकार कौन सा शेयर है जो आपको डिविडेंड देगा आने वाले दिनों में एंड कितना डिविडेंड है। तो चलो देखते हैं। एंड दोस्तों इसका नाम है कैम्स। कैम्स में आज ताबड़तोड़ गिरावट हुई है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 4600 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय भी निकल कर आई है। लेकिन हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं कि डिविडेंड कि यहाँ पर कितना डिविडेंड आने वाला है। तो दोस्तों डिविडेंड जो है इसमें आपको दिखाई देगा 17.5 रुपये पर शेयर का। एंड 7 फरवरी जो है इसकी एक्स डेट आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।